हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो परिषदीय विद्यालय हैं, एक ही परिसर में जो भी परिषदीय विद्यालय रन कर रहे हैं उन्हें इंटीग्रेट कर दिया गया है, उन्हें यूनाइट कर दिया गया है, उन्हें कंपोजिट स्कूल का दर्जा दिया गया है। अब विद्यालय कंपोजिट हो गए तो वहाँ बच्चों का नामांकन कैसे होना है, प्रवेश पंजिका में संख्या क्या दर्ज की जाएगी, विद्यालय का नामकरण किस रूप में होगा, तमाम व्यवहारिक शिकायतें समस्याएं दोस्तों नाना प्रकार की आती रही हैं और समय समय पे इसका मार्गदर्शन भी सक्षम अधिकारियों द्वारा दोस्तों होता रहा है। अभी हाल ही में इस संबंध में एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है। एक लेटेस्ट जो शासनादेश है वो शिक्षा निदेशक बेसिक डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने दोस्तों जारी किया है। तमाम शिक्षकों की जिज्ञासा भी दोस्तों रही, तमाम शिक्षक भाई बहन इस संबंध में क्वेरी करते रहे हैं कि संविलियन जो आदेश है उसकी वजह से व्यवहारिक दिक्कतें आ रही हैं। तो अभी लेटेस्ट जो ऑर्डर आया है दोस्तों, उसके आलोक में जो संविलियन आदेश है उसमें जो व्यवहारिक समस्याएं आती हैं दोस्तों, उससे हम आपको रूबरू कराते हैं, उससे हम आपको अपडेट कराते हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए आते हैं नया शासनादेश क्या है संविलियन आदेश के संबंध में। दोस्तों, ये लेटर आप देख सकते हैं, इसके प्रेषक हैं शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ, सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। पत्रांक शिक्षा निदेशक बेसिक 64887-64982/2020-21 दिनांक 22 दिसंबर 2020। विषय बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संविलियन के संबंध में। एक ही कैंपस, एक ही परिसर में प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय है, उनको कंपोजिट अगर हो रहा है उसके संबंध में मार्गदर्शन यहाँ दिया गया। एक ही परिसर में कई प्राथमिक विद्यालय हो सकते हैं, यानी एक परिसर में एक से अधिक प्राइमरी स्कूल हो सकते हैं और एक से अधिक प्राइमरी स्कूल होते हुए भी वहाँ पे अपर प्राइमरी स्कूल भी हो सकता है। तो अब वो कंपोजिट हो रहा है, संविलियन हो रहा है, तो कैसे प्रवेश पंजिका बनेगी, स्कूल का नामकरण क्या होगा, आते हैं शासनादेश के आलोक में बात करते हैं। महोदय, उपर्युक्त विषयक शासनादेश के पत्र संख्या 1705/68-5-2018 दिनांक 22 नवंबर 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संविलियन के संबंध में है। उक्त शासनादेश में उल्लेखित दिशा निर्देशों के अतिरिक्त कतिपय विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों द्वारा छात्र संख्या एवं विद्यालय के नाम से संबंधित कुछ परीक्षाएं एवं जिज्ञासाएं व्यक्त की गई हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में निम्नवत निर्देशित किया जाता है। यहाँ पे बात हो रही कि ऑलरेडी गाइडलाइंस एडवाइजरी जारी की गई है, बताया गया है, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि अस्पष्ट नहीं हैं। तो वही जो बातें अस्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, उसी को क्लैरिफाई यहाँ किया गया है। पहला बिंदु है, संविलियन के उपरांत संविलियन किए गए विद्यालयों हेतु सत्र 2020-21 जो कि टाइम पीरियड दोस्तों चल रहा है, अभी भी 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुआ है, से एक नवीन संयुक्त छात्र प्रवेश पंजिका तैयार की जाएगी। कक्षा 1 से 8 तक की
किसी भी कक्षा में नवीन प्रवेशित छात्र छात्रा का नाम इस संयुक्त छात्र प्रवेश पंजिका में अंकित किया जाएगा तथा उसे संविलियन किए गए विद्यालयों में से सबसे अधिक संख्या वाली छात्र प्रवेश संख्या से आगे की प्रवेश संख्या आवंटित की जाएगी। उदाहरणार्थ, यदि दो विद्यालयों का संविलियन हुआ है जिसमें एक प्राथमिक विद्यालय तथा दूसरा उच्च प्राथमिक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय की अंतिम प्रवेश संख्या 2500 है तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय की अंतिम प्रवेश संख्या 1750 है, तो ऐसी स्थिति में यदि कोई छात्र छात्रा कक्षा 1 से 8 तक की किसी भी कक्षा में नया प्रवेश प्राप्त करता है तो उसकी प्रविष्टि संयुक्त प्रवेश पंजिका में की जाएगी तथा उसे प्रवेश संख्या SR नंबर 2501 आवंटित की जाएगी। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि अगर दो विद्यालय का संविलियन हुआ है, एक प्राइमरी स्कूल है और दूसरा अपर प्राइमरी स्कूल है, और प्राथमिक विद्यालय का जो SR रजिस्टर है वहाँ की प्रवेश संख्या 2500 है, अपर प्राइमरी स्कूल में 1750 है, तो आप जो नया SR लेंगे वो ज़्यादा जिसकी संख्या है, यहाँ प्राइमरी में 2500 है, तो नए बच्चे का जब कक्षा 1 से लेके 8 तक का जो इनरोलमेंट रजिस्टर रहेगा वो अब 1 रहेगा, उसे संयुक्त छात्र प्रवेश पंजिका के नाम से जाना जाएगा। उसमें कक्षा 1 से लेके 8 तक के बच्चों का आपका क्या करना है, प्रवेश देना है, वो SR रजिस्टर रहेगा और उसमें 2501 नंबर आवंटित करेंगे, यानी प्राइमरी का जो SR रजिस्टर है वो 2500 पे फिनिश हो रहा है, अपर प्राइमरी का 1750 पे फिनिश हो रहा है, तो आप बड़ी संख्या को लेंगे। आपने 2500 को चूज़ किया और नए बच्चे को संयुक्त प्रवेश पंजिका में 2501 नंबर अलॉट कर दिया। यहाँ तक दोस्तों हमारा विश्वास है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं। बच्चों का जो संयुक्त प्रवेश पंजिका में आपको SR रजिस्टर जिसे बोलते हैं, उसमें आप जो संयुक्त प्रवेश पंजिका में जो आप क्रमांक क्या करेंगे, SR नंबर, वो क्लियर यहाँ पे हो जाता है। दूसरा यहाँ पे बात हो रही है कि बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक संख्या शिक्षा निदेशक बेसिक 3258-3352/2020-21 दिनांक 18 मई 2020 द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसके बिंदु 1 को पुनः स्पष्ट करते हुए निर्देशित किया जाता है कि संविलियन के उपरांत एक ही परिसर में संचालित दो प्राथमिक विद्यालयों, प्राथमिक विद्यालय 1 तथा प्राथमिक विद्यालय 2 का संविलियन होने के उपरांत अब इकाई के रूप में संचालित इस विद्यालय का नाम प्राथमिक विद्यालय ही लिखा जाएगा तथा एक ही परिसर में संचालित, दोस्तों अगर एक ही कैंपस में दो प्राइमरी स्कूल हैं, दोनों इंटीग्रेट होते हैं, तो नाम आप क्या लिखेंगे, प्राइमरी स्कूल ही लिखेंगे। एक ही परिसर में संचालित दो उच्च प्राथमिक विद्यालयों को संविलियन के उपरांत एक विद्यालय इकाई के रूप में संचालित किया जाएगा तथा विद्यालय का नाम उच्च प्राथमिक विद्यालय ही लिखा जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि उच्च प्राथमिक विद्यालय के साथ प्राथमिक विद्यालय ऑब्लिक विद्यालयों का संविलियन हुआ है तो संविलियन के उपरांत इकाई के रूप में संचालित उस विद्यालय का नाम उच्च प्राथमिक विद्यालय 1 से 8। यहाँ 3 बातें हो रही हैं। अगर कैंपस में केवल 2 प्राइमरी स्कूल हैं और वो इंटीग्रेट होते हैं, यूनाइट होते हैं, कंपोजिट होते हैं, तो आप नाम प्राथमिक विद्यालय ही लिखेंगे। और अगर 2 अपर प्राइमरी स्कूल हैं तो वो इंटीग्रेट होंगे तो उनका नाम उच्च प्राथमिक विद्यालय ही लिखा जाएगा। लेकिन अगर प्राइमरी स्कूल भी हैं, अपर प्राइमरी स्कूल भी हैं और वो यूनाइट होते हैं तो आप लिखेंगे नाम उसका क्या लिखेंगे, उस विद्यालय का नाम आप उच्च प्राथमिक विद्यालय लिखेंगे, वहाँ प्राइमरी स्कूल नहीं लिखेंगे। प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी बोथ मिंगल्ड हियर
बोथ यूनाइट हियर, बोथ इंटीग्रेट एंड कंपोजिट हियर। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, उच्च प्राथमिक विद्यालय ब्रैकेट में आप लिखेंगे 1 से 8, अपर प्राइमरी स्कूल 1 to 8 ये लिखेंगे आप। नाम का हो गया। प्रदेश में परिषदीय उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों के नामों में भी एक रूपता नहीं है। कुछ विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय, कुछ विद्यालय पूर्व माध्यमिक विद्यालय, कुछ विद्यालय बेसिक विद्यालय तथा कुछ विद्यालय जूनियर हाई स्कूल लिखते हैं। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है, चूँकि प्राथमिक स्तर के विद्यालय का नाम प्राथमिक विद्यालय है, अतः उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय का नाम उक्त वर्णित विद्यालयों के नामों के स्थान पर केवल उच्च प्राथमिक विद्यालय लिखा जाए। दोस्तों ये बहुत बड़ा मार्गदर्शन है, ये बहुत बड़ा मार्गदर्शन है। कहीं पूर्व माध्यमिक विद्यालय है, कहीं उच्च प्राथमिक विद्यालय है, कहीं जूनियर हाई स्कूल है। अब ये सारी बातें दोस्तों फिनिश हो गई। चूँकि प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 है, अब अपर प्राइमरी स्कूल जो होगा उच्च प्राथमिक विद्यालय ही लिखा जाएगा। ये शासनादेश जारी हो गया है। अब आप जहाँ भी हेडमास्टर के रूप में काम कर रहे हैं, प्रभारी शिक्षक हैं या इंचार्ज सहायक अध्यापक हैं, आप बिल्कुल नोटिस कर लें। अब आपको विद्यालय का जो नामकरण है उसे आपको उच्च प्राथमिक विद्यालय ही लिखना है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल और ये सारी चीज़ें अब आपको इससे बिल्कुल अब ये चीज़ें आपको नहीं लिखनी है। यहाँ पे यही गवर्नमेंट आर्डर है, अब आपको उच्च प्राथमिक विद्यालय ही लिखना है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त बिंदुओं के अनुसार अपने जनपद में कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें। भवदी डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह, शिक्षा निदेशक बेसिक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। और ये पत्र प्रेषित भी हो रहा है विशेष सचिव शिक्षा अनुभाग 5, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश को, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को और मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक समस्त मंडल उत्तर प्रदेश, डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह, शिक्षा निदेशक बेसिक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि विद्यालय कंपोजिट होने के बाद, इंटीग्रेट होने के बाद, यूनाइट होने के बाद, मिंगल्ड होने के बाद जो संविलियन का स्वरूप है उसके नामकरण संबंधित जो जिज्ञासा है, प्रवेश पंजिका संबंधित जो जिज्ञासा है उसका आपको का शमन हुआ होगा, आपको संतुष्टि मिली होगी। तो अगर आप संतुष्ट हैं तो एक लाइक बनता है। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें और इसे अपने जैसे शिक्षक भाई बहनों के बीच में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अब विद्यालय दोस्तों उच्च प्राथमिक विद्यालय हो गया है। आपको पूर्व माध्यमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल, इन सब नामकरण से बचना है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शिक्षक भाई बहन सरकार का जो शासनादेश है उसे परिचित हो सकें, उससे रूबरू हो सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कर सकें, पहुंचा सकें। लेकिन दोस्तों अगर आप नए हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।